WWE की रिंग में हर मूव, हर पंच और हर किक एक जंग का हिस्सा होता है, लेकिन कुछ मूव्स ऐसे भी हैं जो इतने खतरनाक थे कि उन्हें हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। ऐसे मूव्स जो किसी की जान तक ले सकते थे। तो आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे खतरनाक मूव्स जो WWE में अब कभी भी नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि इनसे जुड़ी हुई ऐसी कहानियां जो रोंगटे खड़ी कर देंगी। तो तैयार हो जाइए, ये है WWE के सबसे खतरनाक बैंड मूव्स की कहानी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं पहले खतरनाक मूव्स की तरफ, जो था पिले ड्राइवर, जिसे अंडरटेकर और केन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पिले ड्राइवर एक ऐसा मूव है जिसमें सामने वाले रेसलर का सिर सीधे जमीन से टकराता है। इस मूव को करते वक्त ज़रा सी भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। 1997 में समर स्लैम में ओवन हार्ट ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को एक सिट डाउन पिले ड्राइवर दिया और उसी वक्त ऑस्टिन की गर्दन टूट गई। उनकी जिंदगी और कैरियर दोनों खतरे में पड़ गए थे। उस हादसे के बाद WWE ने इस मूव पर लगभग पूरी तरह से बैन लगा दिया। आज सिर्फ कुछ रेसलर्स ही, जैसे कि अंडरटेकर, को स्पेशल परमिशन के साथ ये मूव करने की इजाज़त है, लेकिन असल में ये मूव अब इतिहास बन चुका है। ये सिर्फ एक मूव ही नहीं था, बल्कि ये किसी की ज़िंदगी को पलट देने वाला हमला था। नंबर 2, कर्ब स्टॉम्प। कर्ब स्टॉम्प सेथ रोलिंस की पहचान बन चुका था, लेकिन 2015 में अचानक WWE ने इसे बैन कर दिया। वजह, कंपनी को लगा कि यह मूव टू वायलेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा वायलेंट है और बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसमें सामने वाले रेसलर का सिर सीधा जमीन से टकराता है, जिससे कंकशन यानी कि सिर में गहरी चोट लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हालांकि बाद में सेथ रोलिंस ने इसमें थोड़ा बदलाव करके वापस लाया गया, लेकिन असल में कर्ब स्टॉम्प जो लोगों के होश उड़ा देता था, वो अब WWE में कभी नहीं दिखता। कर्ब स्टॉम्प ने सेथ रोलिंस को स्टार बनाया, लेकिन यही मूव सेथ रोलिंस को ऑलमोस्ट ब्लैक लिस्ट भी करवा देता था। नंबर 3, पुंट किक। रैंडी ऑर्टन का पुंट किक, खासकर जब उसने मिस्टर मैकमोहन या शॉन माइकल्स को ये मूव दिया था, तो चर्चा का विषय बन गया था। रैंडी ऑर्टन का पंट मूव एक मूव जो जब चलता था तब कोई उठ नहीं पाता था। ऑर्टन इस मूव से अपने दुश्मनों का कैरियर खत्म कर देते थे, लेकिन WWE को ये मूव इतना खतरनाक लगा कि इसे बैन करना पड़ा। पंट किक में रेसलर सामने वाले के सिर पर पूरी जोर से किक मारता था, जिससे कंकशन यानी कि ब्रेन इंजरीज जैसे खतरे पैदा हो जाते थे। WWE की नई सेफ्टी पॉलिसी के तहत ये मूव अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। पंट किक एक ऐसा वार था जो सिर्फ करियर ही नहीं, याददाश्त तक मिटा सकता था। नंबर 4, शूटिंग स्टार प्रेस। ब्रोक लेसनर का रेसलमेनिया 19 में शूटिंग स्टार प्रेस फेल करना। शूटिंग स्टार प्रेस एक खूबसूरत लेकिन बेहद जोखिम भरा मूव था। इस हाई फ्लाइंग मूव में रेसलर बैक फ्लिप करते हुए सामने वाले रेसलर पर गिरता है, लेकिन रेसलमेनिया 19 में ब्रोक लेसनर ने इसे कर्ट एंगल पर करने की कोशिश की और अपनी गर्दन के बल गिर पड़े। इससे ब्रोक लेसनर की जान भी जा सकती थी। इसके बाद से ही WWE ने इस मूव को लेकर सख्ती बढ़ा दी और अब सिर्फ ट्रेंड प्रोफेशनल्स और रेयर कंडीशंस में ही ये मूव किया जा सकता है। ये मूव जीत के लिए था, लेकिन हारते हारते ब्रोक लेसनर अपनी जिंदगी भी हार सकते थे। नंबर 5, चेयर शॉट्स टू दी हेड। WWE के पुराने दौर में चेयर शॉट्स सिर पर आम बात थी, लेकिन कई रेसलर्स जैसे क्रिस बेनोआ, एज और मिक फोली को सिर पर लगातार चोटें लगी, जिससे उनकी मानसिक हालत तक बिगड़ गई थी। क्रिस बेनोआ की दर्दनाक घटना के बाद WWE ने तुरंत रेसलर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए और सिर पर चेयर शॉट्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। आज चेयर शॉट का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर पर नहीं होता। तो WWE में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात आती है सेफ्टी की तो हर मूव का हिसाब लिया जाता है। आज जिन मूव्स को आप मिस करते हैं वो असल में किसी की जान की कीमत पर थी। क्या आप इन मूव्स को दोबारा WWE में देखना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि इन्हें बैन करना ही सही था? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा नेक्सस वर्ल्ड के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।